आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आत्म देखे पर आत्म को, आत्म देखे पर आत्म को, सुने प्रेम के बैना। खिलवत है ये अपने घर की, मगन इसी में रहना, रहना रहना, रहना रहना। आत्म देखे पर आत्म को, अबल निस्बत जान पिया ने, पकड़ा हाथ हमारा। अबल निस्बत जान पिया ने, पकड़ा हाथ हमारा। कुल जमवाणी शिर मुखवाणी को, दुनिया में उतारा। कुल जमवाणी शिर मुखवाणी को, दुनिया में उतारा। दुनिया में उतारा, दुनिया में उतारा। पाक बंदगी धाम दिखाए, ये शिर जी का कहना, कहना कहना, कहना कहना। आत्म देखे पर आत्म को, मोमिन को सुख नूर खुदाई, नूर इलाही वाले। मोमिन को सुख नूर खुदाई, नूर इलाही वाले। हक ने अपनी सारी खिलवत लिख दी इनके ताले। हक ने अपनी सारी खिलवत लिख दी इनके ताले। लिख दी इनके ताले, लिख दी इनके ताले। काम हाल सब नूर भरे हैं, सदा प्रेम रस पीना, प्रेम रस पीना, प्रेम रस पीना। आत्म देखे पर आत्म को, साथ चलो अब संग पिया के, लेके हरख अपारा। साथ चलो अब संग पिया के, लेके हरख अपारा। जाग के बाता करे धाम में, देखा जो
के बाता करे धाम में, देखा जो संसारा, देखा जो संसारा, देखा जो संसारा। मेहरबान पियासो अपने दिल की बातें करना, बातें करना, बातें करना। आत्म देखे पर आत्म को सुने प्रेम के बैना। खिलवत है ये अपने घर की मगन, इसी में रहना, 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 रहना। आत्म देखे पर आत्म को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। ओके, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख टली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का छठा प्रकरण चल रहा है, पंच रोशनी का मंगलाचरण, जिसकी 16 चौपाई हो गई है। अभी 7वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। दौड़े कई पैगंबर कई तीर्थंकर अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया ना बका का द्वार। धनी की पंच रोशनी मतलब धनी की 5 शक्तियां जो इस ब्रह्मांड में आई, जिसमें राज्य का आवेश स्वरूप, उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर और उनके आनंद का अंग श्यामा महारानी और जबराइल और अस्राफील, ये सब इस दुनिया में 5 शक्तियों के रूप में आए और धनी ने अपने आवेश से ये ब्रह्मवाणी कही। इस ब्रह्मवाणी की महत्ता को, इसकी साहिबी को दर्शाते हुए धनी बता रहे हैं कि कई पैगंबर तीर्थंकर अवतार दौड़े कई पैगंबर कई तीर्थंकर कई अवतार, अव्वल से आखिर लग किन खोलिया ना बका का द्वार। किसी ने भी आज दिन तक अखंड परमधाम के दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि अखंड परमधाम के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था, तो वहां तक पहुंचने का सवाल ही नहीं था। सब जितनी भी तपस्या करते थे, कितनी भी कसनी करते थे, तो वो शून्य तक ही पहुंचते थे। ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए आई, इस ब्रह्मांड के लिए भी आई है, लेकिन ये ब्रह्मवाणी क्योंकि उनकी रूहें इस दुनिया में आई, इसलिए उनके ऊपर जो, उनकी परात्म के ऊपर, उनकी आत्म के ऊपर जो फरामोशी का पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को हटाने के लिए, अपनी रूहों को जागृत करने के लिए धनी ने अपने आवेश से और अपनी श्यामा महारानी की रचना के माध्यम से ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर दुनिया में भेजी है। 14 तप को बका का, कोई बोलिया न एक हरफ, तो एक क्यों पावे हक सूरत, किन पाई न बका तरफ। इस 14 लोगों की इस दुनिया में कोई भी अखंड परमधाम का एक शब्द भी नहीं बोल पाया। 14 तप को बका का, कोई बोलिया न एक हरफ, एक भी शब्द नहीं बोल पाए। सो ए क्यों
पावे हक सूरत किन पाई न बका तरफ। जब वो एक शब्द ही नहीं बोल पाए, उन्हें उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का पता ही नहीं था, उसकी दिशा ही नहीं पता थी, तो भला वो उसको पा कैसे सकते थे। तो अब तक ये ब्रह्मांड को बंजर भूमि की तरह कहा गया कि जहां पर परमात्मा की कोई बात ही नहीं थी, परमात्मा को कोई पा ही नहीं सकता था, परमात्मा को पाने का कोई रास्ता ही नहीं था। कोई कितनी भी कसनी कर ले तो वो अ, आदि नारायण या महाविष्णु तक ही पहुंचता था, शून्य से आगे कोई निकलता नहीं था। वो एक ऐसे ब्रह्मांड में ही भ्रमण करते थे उनके जीव, जो कि अखंड नहीं होता है, जिसको वो भ्रम पूर्वक अखंड मानते थे। क्योंकि बैकुंठ में 4 प्रकार की जो मुक्ति मिलती है ना, उसका भी समय निर्धारित होता है। जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का फल खत्म होता है, वो मुक्ति फिर से वहां से आपको बैकुंठ से फिर जो है इस कर्म भूमि पे जन्म लेना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी वो उसी को ही अंतिम मुक्ति मानते थे, जो कि अंतिम मुक्ति नहीं है। जो हक पैदा हुए नासूत में, तो होए सबे हयात। जो हक पैदा हुए नासूत में, तो होए सबे हयात। इलम अपना दे के करे जाहिर बका बिसात। राजी महाराज, जब इस दुनिया में अपनी ब्रह्मवाणी के रूप में, अपने आवेश स्वरूप से, या अपने श्यामा महारानी के तन में धनी शक्ति के रूप में आवेश स्वरूप से जब विराजमान हुए, तभी ये ब्रह्मवाणी आई और तभी इस ब्रह्मांड को ये इनाम मिला कि वो अखंड हो सकता है। अब कोई भी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पा सकता है, उसका दर्शन कर सकता है। और ये ब्रह्मांड, क्योंकि उनकी रूहें इस ब्रह्मांड में आई हैं, क्योंकि अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आए हैं, इसलिए ये ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। इलम अपना देके करे जाहिर बका बिसात। अक्षरातीत स्वयं इस दुनिया में अब आए, अपने आवेश स्वरूप से आए, अपनी पावर के रूप में आए, और उन्होंने अपना इलम इस दुनिया के जीवों को दिया। इलम अपना देके करे जाहिर बका बिसात, और उन्होंने इस इलम के माध्यम से अपने परम धाम को दुनिया में जाहिर कर दिया। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का, सेहरक से नजदीक दिखाए के माहे बिठावत बका। श्यामा महारानी उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की आनंद अंग श्री श्यामा महारानी इस इलम को लेकर इस दुनिया में आए हैं। अक्षरातीत के इलम को लाना है, कोई और ला ही नहीं सकता है सिवाय उनकी आनंद अंग के। या तो स्वयं राज्य ला सकते हैं, या उनके आनंद अंग श्यामा महारानी ला सकती है, या फिर उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म ला सकता है। और कोई भी इस इलम को परमधाम से, उनके मंगल चरणों से इस दुनिया में लाने की जरूरत किसी को नहीं, कोई वहां तक पहुंचता ही नहीं, कोई उनका अंग ही नहीं है। तो इस इलम को सिर्फ श्यामा महारानी ही लेकर आ सकती थी, और वही इस इलम को धनी ने उनके माध्यम से ही इस इलम को, इस ज्ञान को इस दुनिया में भेजा है। सो इलम रू अल्लाह ले आया हक का, वही हक के आनंद अंग हैं श्यामा महारानी, और वही उनकी उनको जानती हैं, तो वही उनके ज्ञान को लेकर इस दुनिया में आई। सैरत से नजदीक दिखाए के माहे बिठावत मका। श्यामा महारानी की ही ये शफकत बरकत है जो इस ब्रह्मांड को मिली है। वो इस इलम के माध्यम से उन्होंने अखंड परम धाम को जाहिर कर दिया, धनी के स्वरूप और श्रृंगार को जाहिर कर दिया, 25 पक्षों को जाहिर कर दिया, वहां की आनंद और इश्कमय लीला को, वहां की वाहिदत को, वहां की निस्बत को, और वहां के नूरी तत्व को यहाँ पर उन्होंने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जाहिर किया। और आज इस ब्रह्मवाणी को जो जितना आत्मसात करता है, धनी उसके सहरक से भी नजदीक बैठ जाते हैं। इस वाणी को जितना जितना सुंदर साथ जी हम आत्मसात करेंगे, उतना ही हम धनी को अपने दिल के करीब पाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग रोज ही देखते हैं कि ब्रह्मवाणी के करीब होने पर हम धनी के करीब होते हैं, और ब्रह्मवाणी से जैसे ही दूर होते हैं, माया हमें घेर लेती है, और हम भी जो है धनी से दूर होने का एहसास करते हैं, क्योंकि हम माया हमें लपेट लेती है, हम माया के निकट हो जाते हैं। तो सैरक से नजदीक दिखाए के माहे बिठावत मका, परमधाम में बिठा देती है श्यामा महारानी का ये ब्रह्मवाणी, जो है हमें सैरक से नजदीक ब्रह्म है, हमारे इस बात का एहसास कराती है, और हमें अखंड परमधाम में बिठाते हैं।
ए बात सुनो तुम मोमिनो, अपनी कहूं बीतक, मेहर करी मुझ ऊपर ए इलम खुदाई बेशक। श्यामा महारानी इंद्रावती जी भी कह रही हैं कि हे परमधाम के मोमिनो, मेरी एक बात आप सुनिए, मैं अपनी बीतक आपको बताती हूँ। इंद्रावती जो श्यामा महारानी का दूसरा तन भी कहलाता है, पहले तन से कसनी करना शुरू किया श्यामा महारानी ने, और दूसरे तन तक वो लगातार जो है वो कसनी करके ही उन्होंने इस निधि को प्राप्त किया। धनी ने अपनी श्यामा महारानी तक से कसनी कराई है। तो सुंदर साथ जी, ये तो उनका अधिकार है। जैसे हम धनी पे अधिकार अपना समझते हैं ना, हर बात के लिए कुछ भी कहना हो दिल की बात तो धनी को कहते हैं, कुछ मांगना हो कुछ चाहना हो तो धनी को कहते हैं। हमें पता है, धनी को सब हमारे दिल की बात पता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक आदत बनी हुई है। जैसे कोई अपना होता है उसको हम अपने दिल की सारी बातें बताते हैं, जबकि हमें पता होता है वो हमारे दिल के इतना करीब है कि हमारे दिल की सब बातें जानता होगा, हमारे बिना कहे ही वो जानता होगा, हमारे हाव भाव से वो समझ जाता होगा, हमारे नैन हमारी आंखों से वो समझ जाता होगा। इसी को तो असल रिश्ता कहते हैं, जो कुछ मुख से कहना भी ना पड़े और आपके हाव भाव से, आपके गतिविधि से, आपकी आंखों से ही वो आपके अंदर दिल की बात को जान ले। दुनिया में भी ऐसे रिश्ते को गहरा रिश्ता कहते हैं, ऐसे रिश्ते को प्रेम भरा और करीबी रिश्ता कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, जब यहाँ के जीवों के बीच में इतना गहरा रिश्ता हो सकता है कि वो बिना कहे ही उनके दिल की बात जान लेते हैं, तो धनी के साथ हमारा तो अखंड का रिश्ता है, भला वो क्यों ना जान लेंगे, क्योंकि हमारे दिल में तो आता ही वहीं से ही, हमारा तो स्रोत ही वही है, या धनी के दिल में पहले आता है फिर हमारे दिल में आता है। तो हमारे दिल की बात कहनी नहीं पड़ती, धनी को पता होता है। लेकिन इतना दावा होता है, इतनी करीबी होती है धनी से, हमें पता है कि उनको हमारे दिल की बात पता है, फिर भी हम कहते हैं। ये हमारी तरफ की बात है, हम इस दुनिया में बैठे हमें कहने की आदत है, तो हम धनी को भी हर समय कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इतना करीबी रिश्ता, इतना दावा होने जैसे हम रखते हैं, ऐसे ही धनी का भी हम पे दावा है। वो कसनी कराए भी तो किससे? अपनी रूहों से ही तो कराएंगे। तो इसमें कोई इफ बट नो नहीं कि वो बहुत बहुत कसनी के बाद मिलते हैं। धनी देवचंद जी को 40 वर्ष तक कसनी कराई, तब कहीं उनको श्याम जी के मंदिर में 11 वर्ष तक भागवत सुनवाई, तब जाकर कहीं उनको धनी ने दर्शन दिए और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। इंद्रावती को कितनी कसनी कराई, कितनी कम उम्र की अवस्था में वो धनी देवचंद जी के सामने पास आ गए थे, फिर उन्होंने कितनी कितनी कसनियां करी, बीतक में सब वर्णित है, उसको दोबारा रिपीट क्या ही करना। फिर कहीं जाकर उनको हफ्सा जेल में कसनी की हर हद पार कर ली, उनको जेल तक भिजवा दिया, तब जाकर कहीं उनको दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। तो सुंदर साथ जी, आज जब सुंदर साथ कहता है ना, जब कभी इस तरह की बातें समाज में उड़ती हुई मिलती हैं कि अरे हमें तो जी यूं ही मिल जाते हैं, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे यूं ही मिल गए, फटाफट मिल गए, मैं तो खाना बनाती हूँ तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरा पल्ला पकड़ लेते हैं। तो कभी कभी सुंदर साथ जो है उनको अजीब लगता है कि अपनी श्यामा महारानी से, इंद्रावती से धनी ने इतनी कसनी कराई, तब कहीं जाकर उनको मिले और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। राज्य कोई एकदम खेल जैसे नहीं है, गाजर मूली जैसे नहीं है कि तुमने जब चाहा तुम्हें मिल गए। ये कसनी से ही मिलने वाले हैं धनी। प्रेम की रीत ही गहरी है ऐसी। इस ब्रह्मांड में हमें अपनी साहिबी का एहसास कराने के लिए परम धाम में तो हमारे साथ हर पल हर घड़ी थे, चाहते भी हमसे जुदा होना तो नहीं हो सकते थे। यही तो हिकमत करी उन्होंने, थोड़ी सी जुदाई डाली ही इसलिए है, वो भी फरामोशी के कारण हमें जुदाई दिखती है, पर वास्तव में हम अब इस ज्ञान के माध्यम से जान गए कि धनी और हमारे बीच में आज भी कोई जुदाई नहीं है। लेकिन धनी ने खुद ही फरामोशी डालकर हमारी परात्म के स्वरूपों पर तो हमें थोड़ा सा परामोश करके हमें अपने से जुदा तो करा ही है। अब जुदाई की परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ आए हैं, अपनी साहिबी बताने के लिए आए हैं, तो झट से तो नहीं ही मिलने वाले, कसनी से ही मिलेंगे। सुंदर साथ जी, ये पहला नियम है, बिना कसनी के किसी को भी मिलने वाले नहीं है। जितनी भी बीतक है
हमने पढ़ी, हमने जाना है, बिना कसने के किसी को नहीं मिले। महाराजा छत्रसाल जी को सपने में आते थे, लेकिन कितने वर्षों के इंतजार के बाद उनको धनी सतगुरु के रूप में मिले, कितने वर्षों के इंतजार के बाद। और औरंगजेब की अगर बात करें, वो तो शकुंतल की बात हो गई। अगर सुकुमार की बात करें तो अभी कोई हमारे पास प्रमाण ही नहीं है कि उनको धनी मिले ही हैं। खेल खत्म होने का जो इशारा लिखा है कि जब शकुंतल और सुकुमार दोनों जाग जाएंगे तब ये खेल खत्म होगा। तो शकुंतल को तो मिले, हमें अभी तक से पता है। सुकुमार को मिले कि नहीं मिले ये अभी तक नहीं पता। आमना सामना हुआ लेकिन पहचाना नहीं, जागृत नहीं हो पाई वो रूह। तो वो जो समय था वो तो हाथ से निकल गया सकुमार के हाथों से। उसके बाद कहीं वर्णन आता नहीं कि सकुमार से धनी मिले। तो सुदशा जी और ब्रह्मांड भी अभी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी सकुमार से मुलाकात नहीं, अभी सकुमार से मिलन धनी का बाकी है। तो हर हर बीतक में ये बात समझ में आती है कि बिना कसने के किसी को भी नहीं मिले। तो इंद्रावती जी यहाँ पर बता रही है कि हे परमधाम के मोमिनो, मैं आपको अपनी बीतक बताती हूँ। क्या? मेहर करी मुझ ऊपर ए इलम खुदाई बेशक। वो इतनी कसनी के बावजूद भी जब धनी उनको मिलते हैं तो वो क्या कहती है, ये धनी की मेहर है कि वो मुझे मिले। मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो इतनी कसनी धनी ने उनसे करवाई। उसके बावजूद भी इंद्रावती जी कोई साहिबी नहीं लेती, कोई बुजुर्गी नहीं लेती और कहती है धनी की मेहर से मुझे धनी मिले, मुझे मेरी कसनी से नहीं मिले। मुझ में तो ऐसा क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में सद। मैं जानी मौज महबूब की, वे देते आप माफक। इंद्रावती जी की समर्पण की पराकाष्ठा ये है, इतनी कसने के बावजूद भी वो हमेशा अपनी वाणी में यही कहते रहे कि धनी की मेहर थी और उनकी मेहर से वो मुझे मिले। और क्यों मुझ पे मेहर भरी हुई ये भी मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों मुझ पे मेहर हुई। मैं तो अवगुणों से भरी हुई थी, फिर भी धनी ने मुझ पे मेहर करी और मुझे चुना। ब्रह्मवाणी मेरे माध्यम से इस दुनिया में लेकर आए, मेहर करी मुझ ऊपर, मेरे ऊपर उन्होंने मेहर करी। ये इलम खुदाई बेशक, ये बेशक करने वाला खुदाई इलम उन्होंने मुझे दिया। ये धनी की मेहर थी, ये मेरी बीतक है। इतनी कसनी धनी ने ही अपनी मेहर से मुझसे कराई और फिर अपनी मेहर से आकर मुझे मिले, मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए। मुझसे ये इलम, सबसे पहले ये इलम उन्होंने मुझे दिया। पहले मुझे दिया और फिर मेरे माध्यम से, मेरे मुख से कहलवाकर सारी दुनिया को ये इनाम के रूप में ये इलम आया। कौन अलस्तो बेरब का किया रूहों सो जब, हक इलम से देखिए सोई साइत है अब। इंद्रावती जी कह रही है, अगर आप इस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात कर लें तो आपको पता लगेगा कि परम धाम में एक भी पल बीता नहीं है। कौल अलस्तो बेरब का, कि तुम मेरी रूहें हो, ये बात ब्रह्मांड में नहीं भूल जाना। खेल में जाकर तो रूहों ने कहा कि वले, ठीक है, हम ये बात नहीं भूलेंगे। उस वले की आवाज आज तक मूल मिलावे में और परमधाम में गूंज रही है, वहां एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे सुंदर सार जी? धनी ने हमें, हमारे ऊपर फरामोश हमें किया परमधाम में कि नहीं किया? एक पत्ते को इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि यदि तीर चलाया जाए तो वो एक तीर एक वृक्ष के कई पत्तों को भेद देता है, लेकिन एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक जाने में उस तीर को जितना कम समय लगता है उतना ही कम समय परम धाम में होगा, जितनी देर में हम ब्रजरास और जागनी की लीला देखकर वापस परम धाम में जागृत हो जाएंगे। तो कह रहे हैं, हक इलम से देखिए सोई साइत है अब। अगर इस ज्ञान को आत्मसात करके देखेंगे तो आपको लग रहा है कि धनी और आपके बीच में जुदाई हो गई है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड आ गया है, लेकिन वास्तव में परमधाम में हम धनी के करीब ही हैं, उनके चरणों में ही बैठे हैं और वहां एक पल भी व्यतीत